नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म सन 1666 में पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो सिखों के 9वें गुरु थे, जबकि इनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के 3 विवाह हुए थे। इनकी पहली पत्नी का नाम था जीतू देवी। क्या नाम था इनका? जीतू देवी। जीतू देवी के साथ में गुरु गोविंद सिंह का विवाह सन 1677 में हुआ था। जीतू देवी से गुरु गोविंद सिंह को 3 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बड़े पुत्र का नाम जुझार सिंह था और जुझार सिंह का जन्म सन 1691 में हुआ था। दूसरे पुत्र का नाम जोरावर सिंह था, जिनका जन्म सन 1696 में हुआ था, जबकि तीसरे पुत्र का नाम फतेह सिंह था। फतेह सिंह का जन्म सन 1699 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की दूसरी पत्नी का नाम था सुंदरी देवी। क्या नाम था इनका? सुंदरी देवी। सुंदरी देवी के साथ में गुरु गोविंद सिंह का विवाह सन 1684 में हुआ था और सुंदरी देवी से गुरु गोविंद सिंह को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म सन 1687 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की तीसरी पत्नी का नाम था साहिब देवी। साहिब देवी के साथ में गुरु गोविंद सिंह का विवाह सन 1700 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1700 में। साहिब देवी निसंतान थी, अर्थात इनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। सन 1675 में जब औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में चांदनी चौक नामक स्थान पर शहीद कर दिया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को सिखों का 10वां गुरु बनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर के शहीद होने के बाद में गुरु गोविंद सिंह को आभास हो गया था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्वक अपने धर्म का उत्थान करना और प्रचार प्रसार करना कम से कम मौजूदा समय में तो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की भांति सिखों का सैन्य प्रशिक्षण जारी रखा और इसी चीज को ध्यान में रखकर उन्होंने आनंदपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की। इसकी स्थापना की इन्होंने आनंदपुर की। मुगलों के साथ में गुरु गोविंद सिंह के संबंध अच्छे नहीं रहे और अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 14 युद्ध गुरु गोविंद सिंह को अकेले मुगलों के साथ में करने पड़े, जिसमें इनके साथ प्रथम युद्ध हुआ था सन 1688 में। सन 1688 में क्या हुआ था कि औरंगजेब के आदेश पर कश्मीर के शासक फतेह शाह गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण करते हैं। जंग का मैदान होता है भगनी, अर्थात भगनी के मैदान में सन 1688 में औरंगजेब के आदेश पर कश्मीर का शासक फतेह शाह गुरु जी पर आक्रमण करता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह अपने पराक्रम के द्वारा उसे परास्त कर देते हैं। मुगलों के साथ में गुरु गोविंद सिंह की अगली मुठभेड़ होती है सन 1690 में। ये हुआ था नादौन के मैदान में। दरअसल हुआ क्या था, औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेनापति टहलपुर के एक पहाड़ी राजा थे भीमचंद्र, उसके ऊपर अटैक करते हैं। पहाड़ी राजा भीमचंद्र अपनी सहायता के लिए गुरु गोविंद सिंह को पुकारता है, तो गुरु गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ में पहाड़ी राजा भीमचंद्र की सहायता करता है और मुगलों की सेना को परास्त कर देता है। इससे गुरु गोविंद सिंह की ख्याति में वृद्धि होती है। सन 1699 के अंदर बैसाखी के दिन
गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। खालसा का मतलब क्या होता है? खालसा का मतलब होता है शुद्ध, शुद्धता। दरअसल हुआ क्या था कि सन 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह अपने सभी अनुयायियों को केशगढ़ के किले में इकट्ठा करते हैं। केशगढ़ क्या था? केशगढ़ किले की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दरअसल भगनी के युद्ध के बाद में सन 1688 से लेकर सन 1690 के बीच में गुरु गोविंद सिंह 4 नए किलों का निर्माण करते हैं और ये चारों के चारों किले आनंदपुर तथा कीरतपुर के बीचम बीच स्थित थे। पहले किले का नाम होता है आनंदगढ़, दूसरे का केशगढ़, तीसरे का लोहगढ़ और चौथे किले का नाम होता है फतेहगढ़। तो सन 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह अपने सभी अनुयायियों को केशगढ़ में इकट्ठा करते हैं तथा खुद तंबू के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो जब सभा में सभी अनुयायी बाहर बैठे होते हैं तो अचानक गुरु गोविंद सिंह सैनिक वेश में नग्न तलवार लेकर तंबू से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बलि चाहिए। तो बलि का नाम सुनते ही सभा के अंदर सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद में दयाराम खत्री, जो लाहौर के रहने वाले थे, वे खड़े होते हैं और गुरु गोविंद सिंह से बोलते हैं कि आपको बलि की आवश्यकता है, आपकी बलि मैं बनूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह दयाराम खत्री का कंधा पकड़ते हैं और उन्हें तंबू के अंदर ले जाते हैं। खच की आवाज आती है और ढेर सारा रक्त नाली के रास्ते बाहर आ जाता है। गुरु गोविंद सिंह फिर से तंबू से बाहर निकलते हैं। अब की बार उनकी तलवार रक्त से सनी होती है। वे फिर से बोलते हैं कि मुझे एक बलि और चाहिए। तो सभा में सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटे को तोड़ते हैं धर्मदास जाट। वे गुरुजी को बोलते हैं कि आपके लिए बलि मैं बनूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह धर्मदास जाट का कंधा पकड़ते हैं और तंबू के अंदर ले जाते हैं और फिर से वही प्रकरण होता है। गुरु गोविंद सिंह फिर से तंबू के बाहर आते हैं और फिर से बोलते हैं कि मुझे एक बलि और चाहिए। अब की बार बलि देते हैं मोहकम चंद्र दर्जी। फिर से वही प्रोसीजर होता है और फिर से गुरु गोविंद सिंह तंबू के बाहर आते हैं और फिर से एक बलि मांगते हैं। अब की बार बलि देता है हिम्मत भीवर। फिर से वही प्रकरण होता है और फिर से गुरु गोविंद सिंह तंबू के बाहर निकलकर बोलते हैं कि मुझे एक बलि और चाहिए। अब की बार बलि देने के लिए आगे आते हैं साहब चंद्र नाई और गुरु गोविंद सिंह अन्य की भांति साहब चंद्र नाई का भी कंधा पकड़ के तंबू के अंदर ले जाते हैं। खच की आवाज आती है और ढेर सारा रक्त नाली के रास्ते बाहर आ जाते हैं। अचानक क्या होता है, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आंखें फटी इसलिए रह जाती हैं क्योंकि जिन 5 व्यक्तियों को गुरु गोविंद सिंह बलि के लिए तंबू के अंदर ले गए थे, वे 5 व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह के इर्द गिर्द मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे होते हैं। तो सभी अनुयायी गुरु जी से पूछते हैं कि गुरु जी, आपने तो इन्हें शहीद किया था, ये जीवित कैसे हो गए? तो गुरु गोविंद सिंह बोले कि मैंने किसी की बलि नहीं ली, मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था और देख रहा था कि आप मेरे वास्तविक अनुयायी हो अथवा नहीं हो। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मेरे वास्तविक अनुयायी हो। आप सभी इस परीक्षा में पूर्णतया सफल हो गए। और जो इन 5 व्यक्तियों को आप देख रहे हो, ये 5 व्यक्ति नहीं है, ये 5 प्यारे हैं, ये मेरे प्यारे हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह लोहे के एक पात्र में पानी में शक्कर घोलते हैं और शक्कर का वो घोल, जिसे गुरु गोविंद सिंह अमृत बोलते हैं, उन 5 प्यारे को पिला देते हैं। और उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के सभी अनुयायियों के लिए 5 कंकारों का आदेश जारी करते हैं कि आज से सिख धर्म के सभी अनुयायी इन 5 कंकारों को धारण करेंगे, जो होते हैं केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तथा सिख धर्म के सभी अनुयायी अपने नाम के आखिर में सिंह लगाएंगे और जो महिला होगी वो अपने नाम के आखिर में कोर लगाएगी। इस प्रकार से सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हो जाती है।
उसके बाद फिर क्या होता है कि सन 1701 में कहलपुर के पहाड़ी राजा भीमचंद्र आनंदपुर पर आक्रमण करते हैं बादशाह औरंगजेब के आदेश पर। और ये भीमचंद्र वही होते हैं जिनकी सन 1690 में नादौन के मैदान में गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से रक्षा की थी। अब समय का परिवर्तन देखिए कि वही कहलपुर के पहाड़ी राजा भीमचंद्र गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाने के लिए आनंदपुर के मैदान में आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह अपने पराक्रम के साथ में भीमचंद्र को प्राप्त कर देते हैं। जब भीमचंद्र प्राप्त होते हैं तो बादशाह औरंगजेब सर हिंद के सूबेदार वजीर खां को आदेश देते हैं कि वो गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाए अथवा मार दे। तो औरंगजेब का आदेश पाकर सर हिंद के सूबेदार वजीर खां सन 1704 में आनंदपुर पर आक्रमण करते हैं। ये जंग होती है आनंदपुर में। इस जंग में क्या होता है कि कड़ा मुकाबला करने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह की हार होती है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह अपने आप को बचाते हुए मैदान से निकल जाते हैं और वे पहुंच जाते हैं चमकौर में। लेकिन दिक्कत वाली बात यह होती है कि गुरु गोविंद सिंह तो निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह वे आनंदपुर में ही रह जाते हैं। और जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह के साथ में गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी देवी भी आनंदपुर में रह जाती है, जिसे वजीर खां के सैनिक बंदी बना लेते हैं तथा तीनों को बंदी बनाकर सरहिंद ले आते हैं। और सरहिंद लाकर वजीर खां बोलते हैं कि इस्लाम कबूल कीजिए। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र और उनकी माता इस्लाम कबूल करने से इनकार कर देते हैं। इनकार करने पर सरहिंद का सूबेदार वजीर खान जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जीवित दीवार में चिन देता है, जिससे दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये समाचार सुनकर गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी देवी को सदमा लगता है और उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये घटना होती है 27 दिसंबर सन 1704 की। तो आनंदपुर से निकलकर गुरु गोविंद सिंह पहुंचते हैं चमकौर में। गुरु गोविंद सिंह के चमकौर पहुंचने के पीछे पीछे मुगल सैनिक भी चमकौर पहुंच जाते हैं और चमकौर के मैदान में फिर से मुगल सेना का गुरु गोविंद सिंह के साथ में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर भी गुरु गोविंद सिंह की हार होती है, लेकिन वे अभूतपूर्व पराक्रम दिखाते हैं और केवल 40 सैनिक अपने अभूतपूर्व पराक्रम के साथ में हजारों मुगल सैनिकों का वध कर देते हैं। और इस युद्ध के दुख की बात यह थी कि गुरु गोविंद सिंह के दो शेष पुत्र, जिनका नाम अजीत सिंह और जुझार सिंह था, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अजीत सिंह व जुझार सिंह की मृत्यु के बाद में गुरु गोविंद सिंह चमकौर से निकल जाते हैं। मुगलों के साथ में गुरु गोविंद सिंह का अगला मुकाबला होता है खिदराना के मैदान में। खिदराना के मैदान में गुरु गोविंद सिंह अपने पराक्रम के द्वारा मुगल सैनिकों को प्राप्त कर देते हैं। ये घटना होती है सन 1705 की। लेकिन इस युद्ध में एक घटना घटित होती है कि गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित पवित्र आदि ग्रंथ कहीं गुम हो जाता है और आदि ग्रंथ के गुम होने के कारण गुरु गोविंद सिंह उसका दोबारा से संकलन कराते हैं और दोबारा संकलन होने के कारण आदि ग्रंथ को दशम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह पातशाह की उपाधि धारण करते हैं, इसलिए आदिम ग्रंथ को दशम पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है।
गुरु गोविंद सिंह की मुगलों के साथ में जो अंतिम मुठभेड़ होती है वो होती है मुक्तसर के मैदान में। मुक्तसर में गुरुजी अपने पराक्रम के द्वारा मुगल सैनिकों को परास्त कर देते हैं और उसके बाद वहां से निकलकर गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में नांदेड़ नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। नांदेड़ पहुंचने के बाद में गुरु गोविंद सिंह को पता चलता है कि दिल्ली के मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये घटना होती है सन 1707 की। जब बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श के मध्य उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर जंग शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र मुअज्जम गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगता है और गुरु गोविंद सिंह उसे सहायता देते हैं। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह की सहायता से औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं और बादशाह मुअज्जम गुरु गोविंद सिंह को हिंद के नूर की उपाधि देता है तथा गुरु गोविंद सिंह के साथ में अपने सारे विवाद खत्म कर लेते हैं। इस प्रकार से मुअज्जम के काल में सिखों तथा मुगलों के सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। जब इनके सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं तो सरहिंद का सूबेदार वजीर खां गुरु गोविंद सिंह का वध करने के लिए अजीम खान नामक एक पठान को नांदेड़ भेजते हैं। अजीम खान को गुल खान भी कहा जाता है। तो नांदेड़ पहुंचकर अजीम खां धोखे से गुरु गोविंद सिंह पर वार करते हैं, जिससे गुरु गोविंद सिंह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन घायल अवस्था में भी वे अजीम खां पठान का वध कर देते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह को यह लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है तो वो अपने सभी सिख अनुयायियों को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं तथा उनसे कहते हैं कि मेरे बाद में सिखों का कोई भी गुरु नहीं होगा और जहां भी गुरु को मानने वाले 5 व्यक्ति एकत्र हो जाएंगे वहीं पर गुरु प्रकट हो जाएंगे और आज से आदि ग्रंथ आपका गुरु होगा और आदि ग्रंथ की वाणी गुरु की वाणी होगी। और यह बोलकर वो अपने प्रिय शिष्य बंदा बहादुर को अपने पास बुलाते हैं तथा उसका तिलक करने के बाद में उसे बोलते हैं कि यद्यपि मेरे बाद में सिखों का कोई गुरु नहीं होगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से सिखों का राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करें। तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर को सिखों का राजनीतिक नेता बनाकर नेतृत्व धारण करा के स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो आज की हमारे वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।